पहले पेज पे ऊपर लिखना है इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, ये तुम्हाला पहिला फॉर्मॅट. प्रॉफिट अँड लॉस, ऍडजस्टमेंट अकाउंट, ये बाजू में डेबिट. एज यूजुअल यहाँ पे लिखना है पर्टिकुलर्स. ठीक है, ये बोल रहा हूँ यहाँ पे जो अपन पहले मरे हुए पार्टनर का अकाउंट बनाते थे, ये सब में अपने को तीनों पार्टनर्स का अकाउंट बनाने का है. ऐसा लिखा है देखो सम के एंडिंग में. क्या बोला है रे सम के एंडिंग में? प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसा बोला है कि नहीं? तब यहाँ पे एक पार्टनर का अकाउंट बनाने का है कि तीनों का? के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना है. पहले ही पेज पे चल रहा है ये हाफ हाफ फॉर्मेट है. पहले पेज पे हाफ पेज, वही पेज पे हाफ. ये देखा, ऐसे 3 कॉलम बनाने हैं. अरे बच्चे साथ में ही फॉर्मेट बना रहे हैं. बोलो पहले पार्टनर का नाम क्या है? पहले पार्टनर का नाम क्या नाम है रे? सोहन, रोहन आणि मोहन. लिख दो यहाँ पे सोहन, फिर मोहन, रोहन, फिर पर्टिकुलर्स, फिर सोहन, फिर मोहन, रोहन. दूसरे पन्ने पे अपन क्या बनाते हैं? कौन सा फॉर्मेट बनता है रे दूसरे पन्ने पे शुरू में? कैश एंड बैंक अकाउंट. बना दो कैश एंड बैंक अकाउंट. 7-8 लाइन का ही बनाने का है ये. कैश एंड बैंक अकाउंट ज्यादा लाइन का नहीं बनाने का. और फिर नीचे बनाने का है बैलेंस शीट. ये एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट है. एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट किसको बोलते हैं रे? मैं भूल गया, तुम एसपी वाले हो ना? आना तो चाहिए आप. एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट किसको बोलते हैं? जो बैलेंस शीट टैली किया जाता नहीं है. चलो हो गया.
पहला कौन सा नाम है? अच्छा, सोहन के बाद में रोहन है क्या? फिर कौन? मोहन। लास्ट में मोहन है। सीरियल वाइज ही नाम लिखा दो। सोहन के बाद में रोहन, रोहन के बाद में मोहन। सारे बच्चे स्तंभ के ऊपर आ जाओ। आ गए? चलो क्लासिफाई करो कौन कहाँ पे जाएगा। मैंने बोला स्तंभ क्लासिफाई करो कौन कहाँ पे जाएगा। द बैलेंस शीट ऑफ, अंडरलाइन, सोहन रोहन एंड मोहन। सारे बच्चे अंडरलाइन करेंगे सोहन मोहन एंड रोहन नाम को। सारे बच्चे अंडरलाइन करते हुए ही दिखने चाहिए। क्या क्या? चलो, who were sharing profit and losses in the ratio of, underline the ratio, 3:2:1। नोट्स में कौन से पेज नंबर पे है सभी? 197। टेक्स्ट बुक में 204। कंपलसरी सारे बच्चों का टेक्स्ट बुक में ध्यान होना चाहिए, तो नोट्स में। पंडे तेरा नोट्स किधर है? लगने वाला का वजह। चला, असेट के बाजू में डेबिट लिखो और लाइबिलिटी के बाजू में क्रेडिट। असेट के बाजू में डेबिट, लाइबिलिटी के बाजू में क्रेडिट। चलो, बैंक किधर जाएगा? बोलो। लिख दो, कैश बैंक डेबिट। बोला डेटर्स, डेटर्स कुठे जाणार? लिख दो असेट, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, कंप्यूटर, स्टॉक। लिख दे असेट, पेटेंट। अरे सारे असेट ही रहेंगे, असेट में दिए वो बाजू में। बोलो बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटी। क्या लिख रहा था? क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी, बिल्स पेबल, बैंक लोन, जनरल रिजर्व। लिख दो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। कैपिटल, हाँ, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। सही है। चलो एडजस्टमेंट के ऊपर आ जाओ। मिस्टर रोहन डेड, अंडरलाइन मिस्टर रोहन।
कौन मर गया? मिस्टर कब मर गया? अंडरलाइन 1 अक्टूबर। इसका मतलब कितना महीना जिंदा था रे, जरा बताओ सारे बच्चे। कितना महीना? 6 महीना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 6 महीना लिख दो ब्रैकेट में, 6 मंथ। ब्रैकेट में लिखेंगे 6 मंथ। कहां से गिनते हो? कौन से महीने से? अप्रैल से लेके अक्टूबर तक। लेकिन अक्टूबर महीना नहीं आएगा क्योंकि 1 ही तारीख है। आगे, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। अंडरलाइन गुडविल ऑफ द फर्म। सांगा गुडविल कुठे जाता रे? गुडविल ये सब में गुडविल निकालना नहीं है, गुडविल डायरेक्ट दिया है अपने को। गुडविल किधर जाता है बोलो? पार्टनर्स कैपिटल, लिख दो पीसी क्रेडिट। ठीक है, लिखा गया पीसी क्रेडिट। बोलो ये सब में गुडविल एक को ही मिलेगा कि तीनों को बांटना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे कितने पार्टनर का अकाउंट बनाया अपन ने? 3। समझा? चलो आगे। लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी अंडर वैल्यूड। अंडरलाइन लैंड एंड बिल्डिंग, अंडरलाइन मशीनरी, अंडरलाइन अंडर वैल्यू। बोला किसको टिक मार्क करोगे? लैंड एंड बिल्डिंग है, करो। अरे टिक मार्क डब्यात असतं, डब्यात। एडजस्टमेंट में टिक मार्क कर रहा है। बोलो अंडर वैल्यू का पहला इफेक्ट क्या होता है? अंडर वैल्यू, अंडर वैल्यू का पहला इफेक्ट लिख दो, पहला इफेक्ट प्लस। अरे इकडे लिखतात रे, एडजस्टमेंट के बाजू में लिखते हैं प्लस। बताओ तू सांग रे सुजल, बिझनेसला प्रॉफिट झालं की लॉस? कसं काय प्रॉफिट? आता प्रॉफिट क्योंकि वैल्यू कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? वैल्यू बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। अरे हाँ कि नहीं? प्रॉफिट किधर जाता है एवरीवन? प्रॉफिट एंड लॉस, लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। ये देख, आईएमपी रूल बता रहा हूं। ये जो अंडर वैल्यू का है, अंडर वैल्यू जब परसेंटेज में दिया जाता है ना, किसमें दिया जाता है? तो पहला इफेक्ट प्लस। पहला इफेक्ट क्या होता है? प्लस। ये बात ध्यान रखने का। और अंडर वैल्यूड किसमें दिया जाता है? अमाउंट। तो पहला इफेक्ट ऑलवेज क्या होता है? माइनस। ये बात ध्यान रखना। दादा ये परसेंटेज और अमाउंट क्या, अभी जो एडजस्टमेंट पढ़ा आपने उसमें परसेंटेज दिया है, कितना टका बोला अंडर वैल्यू? मतलब वो परसेंटेज है। वैसा ही एडजस्टमेंट आगे भी मिलने वाला है। नंबर कौन सा? 4। नंबर 4 में भी देखो अंडर वैल्यू लिखा है कि नहीं? लिखा है कि नहीं? अरे हा तरी म्हणा, नाही तर नाही तरी म्हणा, काहीतरी बोला ना यार। बोला दिया है कि नहीं अंडर वैल्यू? लेकिन वहां पे ऐसा लिखा है क्या 10%, 20%, ऐसा कुछ लिखा है? वहां पे अमाउंट दिया है, कितना? 1000 रुपया है कि नहीं? तिकडे अमाउंट दिले। तो अमाउंट दिया तो पहला इफेक्ट क्या करने का? और परसेंटेज दिया तो पहला इफेक्ट। ये बात आपको हमेशा याद रखना, ठीक है?
एडजस्टमेंट नंबर 3, अंडरलाइन इन्वेस्टमेंट, अंडरलाइन 60,000। बोला डब्बे में किसको टिक मार्क करोगे? करो इन्वेस्टमेंट को टिक मार्क। क्या? तो डब्बे में कितना है? देखो इन्वेस्टमेंट डब्बे में 40 है, और एडजस्टमेंट में कितना है? मतलब कम हो गया कि बढ़ गया? बढ़ गया तो पहला इफेक्ट प्लस, बढ़ेगा तो पहला इफेक्ट प्लस होता है, बढ़ेगा तो ऑलवेज प्लस, ये बात ध्यान रखने। अब बताओ लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट किधर जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट क्रेडिट में जाता है। लिख दो दूसरा इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, कॉमा देखिए। सिंपल से बात है, ऐसा लिखना होता है, पहला इफेक्ट प्लस, कॉमा देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, ऐसा लिखते हैं। बराबर है? ये देख आ गया। अंडरलाइन स्टॉक, अंडरलाइन अंडर वैल्यू, अंडरलाइन 5,000। चलो डब्बे में टिक मार्क करा दो स्टॉक को। अभी अंडर वैल्यू जो शब्द लिखा है वहां पे इफेक्ट लिखेंगे, क्योंकि आगे अलग एडजस्टमेंट है। सुन, अंडर वैल्यू बोला ना, अंडर वैल्यू प्लस होता है कि माइनस होता है? परसेंटेज में दे दे तो, अमाउंट में दिया तो पहला इफेक्ट माइनस। अब बताओ, अब बिजनेस को प्रॉफिट होएगा कि लॉस होएगा? अब बिजनेस को प्रॉफिट होएगा कि लॉस होएगा? लॉस किधर जाता है? लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तुमको मालूम पड़ रहा है माइनस हो रहा है मतलब लॉस, प्लस हो रहा है मतलब प्रॉफिट। कुठे असतं का जगता प्रॉफिट? प्रॉफिट अँड लॉसच्या कुठल्या बाजूला? हा, डेबिट साइडला प्रॉफिट असतं। सांगा बाबांनो, प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में होता है कि क्रेडिट में होता है? पुढे एडजस्टमेंट एंड प्रोविजन फॉर, अंडरलाइन 10%, अंडरलाइन डेटर्स। प्रोविजन के बाजू में शब्द लिखो आरडीडी, आरडीडी, या आरडीडी है। बोला किसका नाम आ गया? डेटर्स का। डेटर्स का नाम है ना, तो टिक मार्क किसको करोगे? डेटर्स। करा दो टिक मार्क डेटर्स को। क्या टिक मार्क डेटर को? सांगा आरडीडी प्लस की माइनस, लिख दो। रिक्वायर्ड के बाजू में पहला इफेक्ट माइनस, देखा क्या? माइनस, पहला इफेक्ट क्या लिखा? बोलो अभी बिजनेस को प्रॉफिट होएगा कि लॉस ही होएगा? क्योंकि बढ़ रहा है वैल्यू की कम हो रहा है, तो लॉस होएगा। और लॉस किधर जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। पेटेंट्स वेयर वैल्यूलेस, पेटेंट्स वेयर वैल्यूलेस मतलब पेटेंट का कोई वैल्यू ही नहीं बचा। अंडरलाइन पेटेंट, डब्ल्यू में टिक मार्क करा दो पेटेंट्स को। वैल्यू लेस, वहां पे वर्ड भी लिखा है लेस। लेस मतलब प्लस होता है कि माइनस होता है? पहला इफेक्ट माइनस, पहला इफेक्ट क्या लिखा? सांगा। माइनस मतलब प्रॉफिट की लॉस हो गया, लॉस ना। लॉस किधर जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। लॉस ऑलवेज डेबिट, ठीक है? आगे Mr. Rohan was entitled to share
इन प्रॉफिट अप टू द डेट, अंडरलाइन प्रॉफिट। प्रॉफिट के बाजू में ऐसा वर्ड लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की बात हो रही है। कितना है रे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस? आगे लिख के दिया है, अप टू द डेट ऑफ डेथ एंड इट वाज डिसाइडेड दैट, और तभी उन्होंने डिसाइड किया, he may be allowed to retain his drawing as its share of profit। मतलब उसका जो प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हुआ है वहां पे लिख के दिया है आगे, रमेश ड्रॉइंग टिल ड्यू डेट ऑफ इट्स डेथ वाज रुपीज कितना, 25,000। अंडरलाइन ड्रॉइंग, अंडरलाइन 25,000। सुनो, ये सेंटेंस का मतलब क्या होता है? रमेश का प्रॉफिट हुआ था, रमेश का प्रॉफिट हुआ था 25,000 का, लेकिन रमेश ने पहले 25,000 बिजनेस से निकाला भी था एज अ ड्रॉइंग के तौर पे। बोला रमेश का प्रॉफिट कितना हुआ था, कितना? रमेश ने क्या नाम, हाँ, रोहन का प्रॉफिट हुआ था, रोहन का प्रॉफिट हुआ था कितने हजार का, लेकिन रोहन ने पहले 25,000 बिजनेस से निकाला भी था एज अ, तो अब बिजनेस उसको 25,000 का प्रॉफिट देगा कि ड्राइंग का सेटलमेंट करके लेगा? सेटलमेंट करके लेगा, क्योंकि बिजनेस उसको 25,000 अभी देने वाला है, प्रॉफिट हुआ ना उसका। लेकिन बिजनेस ने क्या बोला कि बाबा तेरा 25,000 हम लोग कहाँ पे सेटल करेंगे, ड्राइंग में। क्यों? क्योंकि तूने पहले बिजनेस से कितना निकाला था, 25,000। तो जहां पे आपने लिखा वर्ड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, उसके बाजू में लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। आपको तो पता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस उधर ही जाता है, किधर जाता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। और ड्राइंग जहां पे है वर्ड ड्राइंग, ड्राइंग किधर जाता है एनीवन? ड्राइंग, ड्राइंग के बाजू में लिखो, ड्राइंग बोर्ड मिला ना, वहां पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। सम पढ़ो एक बार। चलो आ जाओ, डब्बे में आ जाओ, पहला सम में आ जाओ, सम में सारे बच्चे सब सबके सामने अपना सम ही रखेंगे बस, दैट इज टेक्स्ट बुक या तो नोट। बोलो पहला नाम क्या है, पहला नाम, पहला नाम क्या है? बैंक ना? बोलो बैंक किधर जाता है? कैश बैंक अकाउंट। बोलो बैंक में बैंक लिखो कि टू बैलेंस? बोलो पैसा 48। ये बात ध्यान रखने का, बैंक में बैंक नहीं बैलेंस लिखा जाता है। चलो अगला नाम, स्टेटस किधर जाता है? असेट किधर है? असेट ये है ना, ये देख। बोलो डेटर का पैसा कितना? बाहर लिखो कि अंदर लिखो? क्यों? कितना टिक मार्क है, कितना लाइन छोड़ेंगे? अगला नाम क्या? ओके, लैंड एंड बिल्डिंग। इसको भी अंदर लिखना है कि बाहर? कितना पैसा है? हाँ, मोटे नहीं बोल रहा रे,
एवढी पोरं बसले ते पण काय कामाचे नाही. चलो पुढचं नाव बोलो. अंदर लिखना है कि बाहर? कितना पैसा है? 80,000. तुमको मालूम पड़ रहा है अंदर क्यों लिखा जा रहा है? टिक मार्क है ना. चलो अगला नाम बोला. इन्वेस्टमेंट. ये भी अंदर ना. अगला नाम. ये बाहर है. कितना पैसा है? 40,000. अगला नाम. पैसा कितना? ये बाहर है कि अंदर? अगला नाम. हाँ, पेटेंट कितना है? 12. अंदर है ना. और कोई नाम नहीं. क्या किया? जो टिक मार्क है वो अंदर लिखा, एक एक लाइन छोड़ दिया, बाकी कुछ नहीं किया. सही है. चलो लाइब्रेरी में आ जाओ. लाइब्रेरी में असेट हो गया ना. चलो लाइब्रेरी का पहला नाम किधर जाता है? कुठे बाबा लाइब्रेरी? एवरीवन बोलो. बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर टिक मार्क है क्या? नहीं है. कितना पैसा है? 18,000. अगला नाम. पैसा बोलो. 85,000. अगला नाम बोलो. बिल. पैसा बोलो. 40. और कोई नाम लाइब्रेरी में? ओके. और भी एक. कितना पैसा है? 1,00,000. तुमको मालूम पड़ रहा है सब बाहर क्यों लिखा जा रहा है? क्यों? एक बार. अगला नाम किधर जाता है? इकड़े. सबसे पहले कैपिटल लिखा जाता है, लेकिन ये बात ध्यान रखने का. सबसे पहले क्या लिखा जाता है? कैपिटल. पहला कैपिटल बताओ मेरे को. कितना है कैपिटल पहले का? पहला कैपिटल शोधता है, देख कुठे है. दूसरे का? तीसरे का? उनको मालूम नहीं पड़ता क्या कैपिटल डब्बे में होता है वो? अगला नाम क्या है बोलो. जनरल रिजर्व. बाकी है ना लिखना. कैपिटल लिखा मैंने, जनरल रिजर्व बाकी है कि नहीं? बोलो. जनरल रिजर्व को लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व. कितना हजार है जनरल रिजर्व? कितना? 27 है. कितने लोगों में बांटना है? 3. इसके पहले कितने लोगों में बांटते थे? एक को ही बांटते थे, क्योंकि तभी अकाउंट भी कितने लोगों का बनाते थे? एक. अभी कितने लोगों का बना रहे? तेव्हा एकाच अकाउंट बनवायचो आपण, जो मेल आहे त्याचं. बरोबर ना. चलो तीनों को बांटते. दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 1. लक्ष दे रे. तेरे को ये बांटना भी नहीं आता. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिझर्व. सांगा पहिल्याचं नाव. क्या नाम है पहले का? तो कितना पैसा बांटने का आपने बोला? 27. रेशो बताओ. रेशो सारे बच्चे. रेशो 2:1. तो 3 divided by 6. 3 divided by 6. 3 1 जा 2 जा. हाँ कि नहीं? अभी 2 से किसको डिवाइड करने का? बोला 27 को ना. तो 10/7 का आधा 13.5 होगा. 13.5 ओरली हाफ करना है ना. 13,500 ही होगा हाफ. कि नहीं? सोहन के बाद में मेरे को लगता है रोहन है. रोहन है कि मोहन है? रोहन. बोलो. इसको भी 27,000. उसका रेशो
अभी 2 1 जा 2, बोलो 3 1 जा 3 3 3, हाँ 9 जा। बोलो कितने जीरो है, तो आंसर कितना आएगा? अगले वाले का नाम क्या है? क्या नाम है? मोहन। बोलो मोहन का पैसा 27,000 इंटू बोलो 1/6। अब इसको क्या करेंगे? 6 का टेबल, बोला 6 6 4 जा 24, 6 4 जा 20, तो 27 में से 24 जाएगा तो बचेगा 6 5 जा 6 5 जा 0 0, तो कितना आएगा? 4,000, 13,500, 9 आणि 4,500, 13,500, 9,000, 4,000। कुछ तो मालूम पड़ा सबको? अब आ जाओ एडजस्टमेंट के ऊपर। बोलो पहला एडजस्टमेंट क्या है रे बाबा? पहला एडजस्टमेंट गुडविल। बताओ गुडविल किधर जाता है एवरीवन? गुडविल पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, ये देख पार्टनर्स। अब गुडविल एक को बांटने का है कि तीनों को? क्योंकि अपन एक का अकाउंट बनाया है कि 3 लोगों का? तीनों को बांटना है। और वहां पे लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म, वो एक का गुडविल नहीं है, पूरे फर्म का है। पूरे फर्म का मतलब पूरे बिजनेस का गुडविल है वो। तो पूरा बिजनेस एक का है कि 3 लोगों का है? इनको देना पड़ेगा वो। देख ले कैसा बांटता है, सेम ऐसा ही। दिस इज वर्किंग नोट नंबर कितना रे? 2। अब क्या बांट रहे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, चला सांगा पहिल्याचं नाव सोहन। कितना गुडविल है एवरीवन? रेशो बोलो पहले का। 6 1 जा 6 5, कितने जीरो है? तो 5,000 इंटू 3 कितना आएगा? 5 3 15। अगले वाले बंदे का नाम बताओ। अगले वाले बंदे का नाम रोहन। रोहन का कैसा बांटेंगे? 30,000 इंटू कितना रे? 2/6, 2 1 जा 2 5। बोलो 5,000 का डबल करेंगे तो कितना है? उसके बाद में तीसरा नाम कौन है? कितना 1,000 इंटू 1/6, 6 1 जा 6 5 जा 5,000 1 जा 5। बोलो कितना अमाउंट आया पहले का, दूसरे का, तीसरे का? बोलो कितना? 15, त्यानंतर 10, उसके बाद में 15 10 आणि 5। सही है? पहला एडजस्टमेंट हो गया कि बाकी है? पहला एडजस्टमेंट हो गया कि बाकी है? हो गया ना? अगला एडजस्टमेंट, ओव्हर व्हॅल्यू अंडर व्हॅल्यू डायरेक्ट काढलं जात नाही, इसका अलग वर्किंग बनता है। कैसा बनता है वो समझा रहा है? बोलो कौन कौन ओवर वैल्यू हो गए? लैंडन और कौन? वर्किंग नोट नंबर 3, ओवर वैल्यूएशन ऑफ, इसका ओवर वैल्यूएशन हुआ है बोलो लैंडन एंड
लैंड एंड बिल्डिंग और क्या है, वही है ना, लैंड एंड बिल्डिंग आणि ये बाजू में अपन निकालेंगे लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू, इधर निकालेंगे मशीनरी। ठीक है, अभी मेरे को बताओ, पहला यहाँ पे कैलकुलेशन करते टाइम पहला ऑलवेज इधर 100 लिखने का, इधर भी ऑलवेज कितना लिखने का, 100, ऑलवेज 100 लिखने का। इसके ऐसा अगर डेप्रिसिएशन रहता, एप्रिसिएशन रहता तो कैसा निकलते, मान लो 40,000 मेन अमाउंट है और बोलता 20% डेप्रिसिएशन, तो डायरेक्ट निकालते हैं ना 20/100। पैसा ओवर वैल्यू का और अंडर वैल्यू का निकाला जाता नहीं है, ये बात बता, समझा कि नहीं, वाला डायरेक्ट उसका वैल्यू निकाला जाता नहीं है। तो क्या लिखने का पहले, बोलो पहले क्या लिखने का, बोलो पहला, इधर भी 100, इधर भी 100। आता 100 क्यों लिखा, परसेंटेज है ना वो, 20%, और परसेंट का बेस कितना रहता है, 100, 20% ही है ना, लैंड एंड बिल्डिंग और ये मशीन। अभी देख कितना टक्का बोला है, 20 है ना, 100 में से 20 को माइनस करने का, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, इधर भी कितना बचेगा, दोनों का 20-20 ही है। सुनो, अभी इसके बाद में डब्बे में चेक करने का, डब्बे में लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, डब्बे में कितना है, वो 40-80 के सामने लिखने का, और मशीनरी का, हाँ, और इसका भी क्या करने का, क्रॉस मत, बोलो 100 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 40,000 के साथ, और 80 से उसको करने का डिवाइड। ठीक है, इधर बताओ 100 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, काही बोलतच नाही तर त्यांना मी विचारतो वेगळं काम पर्सनली, हो गया यहाँ तक। अब देख, एक जीरो कट, ये एक जीरो कट, बोलो 8 के टेबल में 40 आता है क्या, अरे आता है कि नहीं, 8 वन जा 8, 5 जा, कितने जीरो है, एक तो कट हो चुका है, बोलो इधर कितना है 100 इंटू, बोलो 5 वन जा 1 2 3 4, कितना 1000 आ गया। अभी इसका क्या करना है वो बात में बता, अभी इधर देख, ये डायरेक्ट 80 वन जा, हो रहा है ना, कितने जीरो है, 1 वन जा, मांगता है तो लिखता हूं इधर 100 इंटू 1000, बोलो 1 वन जा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, उसका कितना आया 50, इसका कितना आया 1। अभी इसको लेके जाने का, ये देख लैंड एंड बिल्डिंग, ये देख लैंड एंड बिल्डिंग ना, कितना आया इसका, कितना आया, वो जो 50 है ना 50, उसको डायरेक्ट बाहर लिखने का, डायरेक्ट कहाँ पे लिखने का, बाहर। और ये जो 80 है उसका कितना आया है, उसको भी डायरेक्ट बाहर लिखने का। और अब बताओ तुम्हारे पहले इफेक्ट क्या लिखा है तुमने, पहला इफेक्ट प्लस हो गया ना, पूरा पहले कितना था, अभी कितना हो गया, बढ़ तो गया, अरे बढ़ा कि नहीं, कितने से बढ़ा, 50 से कि 10 से, तो देख यहाँ पे लिखने का प्लस, यहाँ पे भी लिखने का प्लस, ये बढ़ गया तो उसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं कि एप्रिसिएशन, सही है, इधर भी लिखेंगे एप्रिसिएशन। सुन, कितने से बढ़ गया ये कितने से बढ़ गया, 10 की 20 से, बिजनेस को लॉस हो गया कि प्रॉफिट, आपने लिखा है इफेक्ट, किधर जाता है प्रॉफिट,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज क्रेडिट। क्रेडिट ना, तो यहाँ पे नाम लिखेंगे दोनों का। बोलो पहला कौन बढ़ गया? लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितने हजार से बढ़ गया माय डियर स्टूडेंट? और कौन बढ़ गया बोलो? मशीन कितने हजार से बढ़ गया? सही है, लागला adjustment। क्या नाम है? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना बन गया? 60। चलो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे बता बेटा? ये है ना इन्वेस्टमेंट। बोलो वो 60 अंदर लिखू कि डायरेक्ट बाहर? एक बार दोबारा बोलता है। अगर कोई निर्लज्ज बच्चे ने 40,000 का डायरेक्ट निकालता, कितना टक्का? 20%, तो 8,000। कितना हजार था? और वो रॉन्ग होता। समझा कि नहीं? इसके तुमको बोला मैंने, इनका ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू ऐसे जो एडजस्टमेंट है वो डायरेक्टली सॉल्व किए जाते नहीं है। वो कैसे सॉल्व होते? लाइक दिस। समझा कि नहीं वार्ता? ये सम ही ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू के लिए प्रसिद्ध है। हाँ? अच्छा मैंने ओवर वैल्यू लिखा है क्या? अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन। भाई अंडर वैल्यू, तो मालूम पड़ा आपको ओवर वैल्यू अंडर वैल्यूएशन वाला जो कंसेप्ट है वो कैसे सॉल्व होता है। चलो इसका बताओ अभी। इन्वेस्टमेंट कितना दिया है एडजस्टमेंट में? इन्वेस्टमेंट बोलो पहले कितना था, अभी कितना हो गया? आपने इफेक्ट लिखा है, माइनस हो गया कि प्लस हो गया? क्यों लिखा प्लस वो मालूम पड़ा आपको? पहले कितना था, अभी कितना हो गया, इसके लिए प्लस। तो प्लस मतलब अब भी पढ़ा आपने डिप्रिशिएशन की एप्रिशिएशन। सारे बच्चे कितने से बढ़ गया? बोलो बिजनेस को लॉस हुआ कि प्रॉफिट? वो भी लिखा है आपने, किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इधर बाय। सारे बच्चे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितने हजार से बढ़ गया? सही है। चलो अगला एडजस्टमेंट, स्टॉक। ये डायरेक्ट बोला है कितने रुपए से प्लस करना है, कितने रुपए से माइनस करना है, डायरेक्ट लिख के दिया। इधर तुमको ऐसा कुछ सॉल्व करना ही नहीं है। ऐसा कब सॉल्व होगा? जब कैसे दिया रहेगा? परसेंटेज। अभी तो डायरेक्ट अमाउंट दिया है। चलो 5,000 का इफेक्ट बताओ, 5,000 का इफेक्ट बताओ। माइनस ना, पहला इफेक्ट क्या लिखा है? माइनस। नेक्स्ट स्टॉक बोलो ओवर वैल्यू बोला है कि अंडर वैल्यू बोला है? अंडर वैल्यूएशन। कितना हजार? बोलो 90 में से 5 गया, कितना बचेगा? कितना? 85,000। बोलो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस किधर जाता है, क्रेडिट में कि डेबिट में? क्या लिखेंगे? स्टॉक अकाउंट। सही है। चलो अगला है, उधर बाजू में ही और एक है, क्या नाम? वो प्रोविजन, दैट इज आरडीडी। किसके ऊपर है आरडीडी? डेटर्स। प्लस की माइनस? कितना टका बोला है? 10% ना। दिस इज योर डेटर्स, पहला इफेक्ट माइनस, दैट इज आरडीडी। 10% 3,000 आएगा, 3,000 तो बचेगा 27,000। 27 बचेगा ना। अब बताओ वापस बिजनेस को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस। इधर आएगा टू आरडीडी अकाउंट। कितने हजार का लॉस हो गया? 3,000। और कोई एडजस्टमेंट है क्या? हाँ है, पेटेंट। पेटेंट्स क्या हो गया? पेटेंट वैल्यू ले,
वैल्यूलेस मतलब प्लस की माइनस, ये देख पेटेंट। दादा माइनस तो करना है, माइनस तो करना है, लेकिन कितना माइनस करना है, बराबर कि नहीं मारता है? दिया है कि वहां पे वैल्यू नहीं दिया मतलब पूरा माइनस करना है, कुछ बचना ही नहीं है तो मालूम पड़ा गया 12 में से 12 गया तो कितना बचेगा, नील बचेगा। जब वैल्यू दिया नहीं रहेगा तो पूरा वैल्यू लेने का, समझा कि नहीं? वैल्यू दिया नहीं रहेगा तो कितना लेने का। अब बताओ सारे बच्चे, प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट कैसे होगा? जीरो हो गया वैल्यू तो प्रॉफिट होएगा क्या? क्या होएगा? तो पेटेंट आगा कितने रुपए का लॉस हो गया? पूरा 12,000 का लॉस हो गया, और थोड़ा सा सही है। तो आगे आगे क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, वो तो डायरेक्ट छापना है, एक एक ही इफेक्ट है उसका। बोलो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस किधर जाता है? ये देख इधर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। बोलो कौन मर गया इसमें का? सोहन, रोहन की मोहन मर गए? हाँ, रोहन मतलब ये बीच वाला उसका ही है ना ये, 25,000। और उसका ही ड्राइंग भी है। ड्राइंग किधर है? ड्राइंग क्रेडिट में है कि डेबिट में? ड्राइंग किधर जाता है? ड्राइंग कितना है? ड्राइंग से एवरीवन 25। किसमें लिखू? सोहन, रोहन की मोहन? हाँ, हाँ, यही मर गया है ना, इसमें ही लिखना पड़ेगा, उसका ही है वो। सही है। और कोई एडजस्टमेंट बाकी है कि हो गया? बोलो इसको टैली करना है क्या? इसको करना है क्या? टैली टैली किसको करना है? ये दोनों। चलो बताओ, कौन सा बाजू दोनों में से हैवी लग रहा है आपको? कौन सा? ये बड़ा लग रहा है? कितना? 50? इधर भी कितना लिखेंगे? जो बड़ा है ना वो दोनों बाजू में, 50 में से कितना माइनस करना है? 20। तो कितना बचेगा? 30। ये ऑलरेडी 30 को कैसा बांटते हैं ना, वो अपना हो चुका है। ये देख इधर 30 ही बांटा था अपन ने, है कि नहीं? तो अभी दोबारा बांट के दिखाएंगे कि यही आंसर आएगा। 15 10 आनी, पहले इधर इधर लिखता हूं। पहले को मिलेगा 15, दूसरे को मिलेगा, तीसरे को मिलेगा, और ये तीनों जोड़ के कितना हो गया? 30। टू प्रॉफिट एंड लॉस क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बिटवीन कुठले पार्टनर? ऑल पार्टनर। और ऑल पार्टनर में ये पहला किसको मिला? पहला किसको मिला? सोहन, सोहन का 15। फिर रोहन, रोहन के बाद में मोहन। बराबर है? सोहन, रोहन आणि मोहन। कौन सा बाजू है ये? डेबिट है, कहाँ पे जाएगा? ये बाजू में, इधर ना, बाय। कहां से लाया? कहां से लाया? कौन से अकाउंट से लाया? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। चलो पहले का पैसा 15, दूसरे का पैसा, तीसरे का पैसा, पहले उसको ही टैली करने का जो मर गए, क्योंकि उसके आंसर को अलग नाम देते। क्या नाम देते हैं उसके आंसर को? एनीवन? एग्जीक्यूटर लो। क्या नाम देते? एग्जीक्यूटर लो। बोलो कौन मर गया है ये? पहला उसको ही टैली करेंगे। ये 20 है ना? 20, 30, 50, 60, 65, 74, बराबर है? 20,
30, 40, 50, 60, 65, 74। इधर भी लिखेंगे 74 और 74 में से 25 माइनस 49 बचा, कितना बचेगा 40। तो ये देगा इधर बचा 49। पहला इसको नाम दे, बोलो ये मरे हुए का है, तो मरे हुए को क्या नाम दे रहे, टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। और अब किसको टैली करने का, बचे हुए दोनों को, उसको नाम देने का बैलेंस। दादा ये आपको पता है क्योंकि ये अपना अपन करते थे इसके पहले। अभी अपन किसको टैली करेंगे, बाकी दोनों को, और उसको क्या नाम देंगे, बैलेंस। बोला 20, 30, 34, कितना 34 500, सही है ना रे। ये देख 34 500, इधर भी कितना लिखेंगे बोलो 34 500। बताओ 34 500 में से 0 गया तो बचेगा भी कितना, कुछ है ही नहीं ना माइनस करने के लिए। ये बताओ 20 और ये 30 है दोनों मिला के, तो 50 हो गया, 60, 63 500 बराबर है। इधर भी लिखेंगे 63 500 में से 0 गया तो बचेगा भी कितना, दोनों आमने सामने लिखा, और इसको नाम देने का है टू बैलेंस का है कैरी डाउन, क्योंकि ये पैसा आगे जाता है, बराबर है वर्ता। तो यही करना था। ये सब में क्या अलग सीखा अपन ने, यहाँ पे अपन ने देखा तीनों पार्टनर्स के अकाउंट, रहा कि नहीं, तीनों पार्टनर्स के अकाउंट, और एक कंसेप्ट दैट इज अंडर वैल्यू वाला एडजस्टमेंट, बराबर। ये टोटली आपके लिए क्या है, नया है, ठीक है।